पूरी अपनी माँ को भी अशब्द बोल सकते हैं, अपनी बहन के बारे में भी अशब्द बोल सकते हैं। क्या राजनीति में ये सब सही है क्या? इतना घिनौना कुकृत केवल बीजेपी में ही हो सकता है। ये मोहन भागवत जो प्रवचन कर रहे हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, नकली ब्राह्मण है ये। कुल मिलाकर के अभी राम मंदिर के बाद ही इसको आजादी मिली है, तो देश की जनता बीजेपी को जूते से अगर पीटे तो बढ़िया रहेगा। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा, अन्ना हजारे ने ठगा और बीजेपी ने ठगा। पाला पोसा कुकुर। तो कुल मिलाकर के स्वागत है आपका भारत टीवी हिंदी में। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। दिल्ली का इलेक्शन सुर्खियों में काफी तेजी से चल रहा है। इस वक्त हम दिल्ली में ही मौजूद हैं, कांग्रेस के नेशनल कार्यालय पर मौजूद है। यहाँ पर जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का भी आना जाना जारी है। ऐसे में हम पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पे बात करेंगे, जो नेता हैं उन लोगों से बात करने जाने की कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच जा रहे हैं तो कैसा लोगों का रुझान मिल रहा है, किस मुद्दों को लेकर के लोग पार्टी के जो लोग हैं वो लेके जा रहे हैं। अगर बात करें घोषणा पत्र की, तो सभी जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा किया है। वहीं अलग अलग लोगों के वादे, ऐसे में बात करेंगे नेताओं से, जाने की कोशिश करेंगे कि लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं तो कैसा इन लोगों को रिस्पांस मिल रहा है। पहले तो क्या नाम है आपका? जयप्रकाश चतुर्वेदी। लोगों के बीच जा रहे हैं तो कैसा माहौल मिल रहा है लोगों का? असल बात है, दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अच्छा। केजरीवाल के बारे में भी लोग अनाप शनाप बक रहे हैं और राजा बाबू के बारे में भी अनाप शनाप बक रहे हैं। यानी चोर चोर मौसेरे भाई। कुल मिलाकर के एक ही बात कही जा सकती है कि जो जनता के बीच चर्चा है कि जो शीला जी ने दिल्ली को दुल्हन के तरह से सजाया संवारा, स्कूल कॉलेज तमाम बनवाया, सड़कें बनवाई और तमाम जो है गलियां पक्की बनवाया, रोजगार यहाँ फल फूल रहे थे। लेकिन आरएसएस के सहयोग से ये मोहन भागवत जो प्रवचन कर रहे हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, नकली ब्राह्मण है ये। कुल मिलाकर के अभी राम मंदिर के बाद ही इसको आजादी मिली है, तो कुल मिलाकर के इस देश की जनता को इन्होंने छला है। अभी एक रिपोर्ट आई है इंग्लैंड से कि बीजेपी के राज में बीजेपी के मंत्रियों के कितने करोड़ रुपए इंग्लैंड के बैंक में है। जब सुनक थे तभी नहीं, सुनक के जाते ही लिस्ट जारी होने लगी। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा, अन्ना हजारे ने ठगा और बीजेपी ने ठगा। अभी साहब सिंह वर्मा अच्छे आदमी थे। साहब सिंह की वर्मा की आत्मा कहीं होगी तो रो रही होगी, कैसा नालायक पुत्र हमने पैदा कर दिया। प्रवेश मौसेरे भाई आपके भी तो हैं। कौन है हमारा? केजरीवाल हमारे मौसेरे भाई नहीं थे। ये अभी नेशनल गठबंधन है उनसे, कहीं नेशनल फैशनल गठबंधन नहीं है। हाँ, वो गठबंधन से बाहर है। वो ठगबंधन के साथ है। अच्छा। वो ठगबंधन उनका जो है, ये बताइए आरएसएस चीफ को चिट्ठी किसने लिखा? पंडित राहुल गांधी ने लिखा, केजरीवाल ने लिखा कि मुझे मोदी से बचाइए, हम भी तो आप ही के हैं। तो जब ये भनक लग गई कि ये भी आरएसएस का है, पाला पोसा कुकुर, तो कुल मिलाकर के दिल्ली को इन दोनों ने लूटने का, तो जनता अब सचेत हो गई है। और केजरीवाल की नाव हिल रही है कि कब चले जाएं, कोई भरोसा नहीं, जेल भी जा सकते हैं। मोदी जी के बैनर लगे हुए हैं, देश का विकास की, अब दिल्ली की बारी है, तो ऐसा लग रहा है क्या दिल्ली उनको मौका देने जा रही है? इन्हीं की पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री और साध्वी उमा भारती हैं। उन्होंने बयान दिया था, ये विकास पुरुष नहीं हो सकते हैं, विनाश पुरुष हैं। मैं चाइना के सामने जो है मैं मियाने लगते हैं, बोलते नहीं करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी महाकुंभ लगा हुआ, वहां साधु महात्माओं का जो बयान आ रहा है
अंदर से कि कितनी अव्यवस्था है। मोदी ने इस देश का विकास नहीं किया है, केवल विनाश किया है। इन्हीं का प्रवक्ता है सज्जाद पूनेवाला, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को और खास करके जूताखोर ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, मैथिली ब्राह्मणों को गाली दे रहा है। और उसके बाद इस देश की जनता बीजेपी को जूते से अगर पीटे तो बढ़िया रहेगा। और इस बार केजरीवाल यहाँ से चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से। आप चले जाइए बस्तियों में, नॉर्थ एवेन्यू चले जाइए, साउथ एवेन्यू चले जाइए, ये क्या बोलते हैं जंतर मंतर चले जाइए, गोल मार्केट चले जाइए, आम्बेडकर बस्तियों में चले जाइए, तो कुल मिला करके इनकी दुकान बंद होने जा रही है। कांग्रेस का सीएम होने वाला है क्या दिल्ली में? आपको इसमें शक लग रहा है क्या? अभी तुम सवाल कर रहे हैं आपसे। हाँ, तो आपको शक लग रहा है पंडित संदीप दीक्षित सीएम होंगे। हाँ, और उत्तर प्रदेश बिहार की जनता जानते हैं कितनी आबादी है? 45% है, और 45% का एक बाल बराबर भी वोट केजरीवाल और मोदी को नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक पार्टी चुनाव लड़ रही है, मैं पोस्टर बैनर देख रहा हूँ, उस पर लिखा हुआ गाली गलौज पार्टी। क्या आप जानते हैं गाली गलौज पार्टी कौन सी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है? अब मुझे नहीं मालूम। हाँ, कोई है क्या गाली गलौज पार्टी? एक फ्लैक्स लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के सीएम जो होंगे वो अरविंद केजरीवाल होंगे, और गाली गलौज पार्टी का क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, मतलब यहाँ पर उनको अभी नहीं पता है कौन है, लेकिन गाली गलौज पार्टी किसको कह रहे हैं? अब पता नहीं किसको कह रहे हैं, बीजेपी को कह रहे होंगे। उन्हीं के लोग तो गाली दे रहे हैं। अच्छा, सज्जाद पूनावाला उन्हीं का तो प्रवक्ता है। उन्हीं का एक प्रवक्ता जो पार्टी का है हाई का रमेश बिधुड़िया, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा। उन्हीं का एक प्रवक्ता है जिसका बाप दलाली करता था नेताजी मुलायम सिंह के, उनके कृपा से राज्यसभा बना था। प्रियंका जी को भी अशब्द बोला है विदुनी ने। बिधुड़ी अपनी माँ को भी अशब्द बोल सकते हैं, अपनी बहन के बारे में भी अशब्द बोल सकते हैं। क्या राजनीति में सब सही है क्या? इतना घिनौना कुकृत केवल बीजेपी में ही हो सकता है। आरएसएस का मतलब जानते हैं? समलैंगिक संगठन। हाँ, तो कुल मिलाकर के इस बार हवा कांग्रेस की है दिल्ली में। पूरी मजबूती के साथ हम 50 से ऊपर सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुमत को भी आप पूरी तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। और क्या इसमें कोई शक लग रहा है? और दो गाली यूपी बिहार वालों को, और दलितों को गाली दो, और मुस्लिम समाज को गाली दो। कांग्रेस हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद नहीं करती है, ये बीजेपी का एजेंडा होता। अच्छा बताइए, मोहन भागवत से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम कौन से ब्राह्मण हो? तुम्हारे पूर्वज यहूदियों से कन्वर्टेड हैं। तो लोग तो सवाल राहुल गांधी पर कर देते हैं। कौन सा राहुल गांधी? राहुल कह देते हैं कि ये डीएनए जांच ये सब वगैरह आप तो सुनते ही होंगे, तमाम लोगों के बयानबाजी करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बयान तो आते ही रहते हैं। आपको बता दूं, ये एक चोर पूरी दुनिया को चोर समझता है। ये खुद ही इन सबों का डीएनए खराब है। हाँ, राहुल जी को गाली देते हुए सुना है कभी? सुना है? नहीं। मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसने बोला था? वही रेणुका चौधरी को सुपनखा उसने बोला था पार्लियामेंट में। कांग्रेस की विधवा नरेंद्र मोदी बोल रहे थे अनपढ़ जाहिल जो है। तो कुल मिलाकर के इनके वहां अभद्र टिप्पणी बीजेपी में कराई जाती है। एक कौन है इसका नमो का है, जो उड़ीसा वाला एमपी है दढ़ियावा, जिसने कहा कि मुझे राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, हवा के झोंके से गिरा तो उसका वो हाल था। इतने मक्कार इनके वहां पड़े हुए हैं। वो तो एक दूसरा एमपी बेचारे उसको सद्बुद्धि भगवान ने दिया, तो उसने कहा दिया भाई राहुल जी हमसे आगे थे, पीछे से किसी ने धक्का दिया। तो आप बताइए इनके वहां कैसे ड्रामेबाज हैं। वो एक अंग्रेज के 2-3 बच्चों को अब जला के मार दिए थे। आपको उड़ीसा में कांड हुआ होगा कि ये सब किए थे। और एमपी है, जितने भी बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, चोर है, चाई है, पॉकेटमार है, सब तो बीजेपी में है। अच्छा, हाँ। अच्छा, दिल्ली की बात कर लेते हैं। क्या दिल्ली में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से सबकी बार मजबूत होते हुए नजर आ रही है?
इसमें आपको कोई शक लग रहा है? कोई शक मुझे लग रहा है तभी सवाल कर रहा हूँ, नहीं आपको नहीं कोई नहीं शक नहीं नहीं नहीं, है? तो हम मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, हाँ, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ रही है। पूर्ण बहुमत से आ रही है कांग्रेस। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश सरोज नाम है। लोगों के बीच जा रहे हैं आप, हाँ, हम लोग जा रहे हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा रिस्पांस तो बढ़िया है। यहाँ रोजगारी रोजगार कम है, युवा परेशान है। हम्म। युवा इस बार वोटिंग करेगा हम्म। अपना भविष्य को देखते हुए, और कांग्रेस लगभग लगभग पूर्ण बहुमत से आएगी। है? श्योर हैं आप? श्योर, पूरी तरीके से श्योर पूरे हैं? तरीके से। जो गरीब वर्ग है ज्यादा चाह रहा कांग्रेस को। चलिए, कांग्रेस के ये लोग कार्यकर्ता हैं, लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। इन लोगों ने साफ तौर पर ये दावा किया है कि जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली में विस्तार कर रही है। केजरीवाल से लोग ठगा महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो गाली गलौज करती है। तमाम ऐसे जो है इन लोगों ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली की जनता किसको चुनती है। खैर, इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और दिल्ली की क्या देखते हैं आप, किस नज़र से देखते हैं कि दिल्ली में कौन सीएम बनने वाला, कौन सी पार्टियां कामयाब होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर में।